हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे इस वीडियो में। मैं हिंद्रेश कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश स्टडी पॉइंट। आज मैं आप सभी के लिए 15 MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लेकर के आया हूं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये मैं लाया हूं ग्रामर से, यानी इंग्लिश ग्रामर क्विज लेकर के आया हूं आज, जो कि आपके आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। तो यदि आप किसी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कि इंग्लिश ग्रामर से भी क्वेश्चंस आते हैं, तो बिल्कुल ये वीडियो आपके लिए है। वो एग्जाम्स आपके यूपी, टेट, टेट या फिर SSC या फिर NDA या फिर पुलिस से रिलेटेड यानी बैंक PO, जितने भी एग्जाम्स हैं जिसमें इंग्लिश से क्वेश्चंस आते हैं, तो बिल्कुल ये क्वेश्चंस आपकी हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने लेसन को, देखते हैं वो 15 क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर ग्रामर क्विज है और ये आपका पार्ट नंबर 5 है। ये पार्ट नंबर 5 है। इसके पहले मैं 4 पार्ट्स अपलोड कर चुका हूँ, जिनका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जा करके आप वीडियो को देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ आप कॉर्नर में देखिए, यहाँ आपको आई का बटन मिल जाएगा। आई के बटन में मैंने उन वीडियोज़ की लिंक दे रखी है, आप क्लिक करके उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस पार्ट में, जो कि पार्ट नंबर 5 है। इसमें डायरेक्शन दिया हुआ है। डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन को देखते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो जो डायरेक्शन है उसको रीड करते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी नीचे दिए गए प्रश्नों को का आंसर देना है बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट आप, यानी सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है या फिर मोस्ट अप्रोप्रिएट, जो एकदम से यानी ज़्यादा से ज़्यादा सही लगे हमें उसको सिलेक्ट करना है। ठीक है, इस तरह से हमें आंसर देना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रेपोजिशन। यहाँ कह रहा है कि जो गैप दिया हुआ है, एक सेंटेंस है, नीचे सेंटेंस में एक गैप है, उस गैप को उचित प्रेपोजिशन सिलेक्ट करके फिल करना है। तो यहाँ पर देखते हैं, ऑप्शन में हमारे 4 ऑप्शन हैं, 2 ऑप्शन अभी दिख रहे हैं, 2 ऑप्शन और नीचे हैं। अभी मैं स्क्रॉल करके दिखाता हूँ आपको। तो सबसे पहले हम इस सेंटेंस को रीड करने की कोशिश करते हैं। रीड करते हैं तो हमें यहाँ मिलता है एक वर्ब मिलता है गो, और गो के साथ टू जो आपका प्रेपोजिशन है वो आता है। ठीक है, और पीछे कोई प्लेस दिया हुआ है तो निश्चित रूप से वहाँ टू लगेगा। तो यहाँ पर हम निश्चित रूप से 2 खोजेंगे। यदि हमारे ऑप्शन में 2 है तो हम 2 को सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी में हमें 2 मिल जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ भी एक गैप दिया हुआ है, इस गैप को फिल करना है यहाँ नीचे ऑप्शन में से उचित ऑप्शन को सिलेक्ट करके। तो चलिए देखते हैं, चारों ऑप्शंस अब हमारे सामने दिखने लगे हैं। यहाँ सेंटेंस को रीड करते हैं। ही सफर्ड और कोल्ड एंड हंगर। यहाँ पर जब कोई डिजीज़ दी हो, कोई ऐसी फिजिकल प्रॉब्लम दी हो जिससे कि वो सफ़र कर रहा हो, आगे सफ़र मेन वर्ब दिया हो और पीछे कोई डिजीज़ हो या फिर फिजिकल प्रॉब्लम हो, तो निश्चित रूप से यहाँ फ्रॉम लगता है। इस रिलेशन को आप समझेंगे। जो प्रेपोजिशन का यूज होता है उसमें आपको वर्ब और प्रेपोजिशन का रिलेशन समझना होगा। तो मैंने बताया आपका सफ़र के साथ फ्रॉम लगता है, तो यहाँ आपको ऑप्शन नंबर बी में फ्रॉम मिल जाता है, तो हम यही सिलेक्ट कर लेंगे, ये ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस गिवन। यहाँ पर एक सेंटेंस दिया हुआ है, इसका आपको करेक्ट पैसिव वॉइस सेलेक्ट करना है। नीचे ऑप्शंस हैं, इन ऑप्शंस में आपको पैसिव वॉइस मिलेगा किस सेंटेंस का। यहाँ आपका सेंटेंस है इस सेंटेंस का। सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर को, जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने हो तो सबसे पहले जो गिवन सेंटेंस है उसके स्ट्रक्चर को हम समझते हैं, उसको समझने के बाद ही अपने ऑप्शंस को टच करते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है रेखा वॉज राइटिंग ए स्टोरी। तो इसमें हमें समझ में आया कि रेखा एक लड़की है, वॉज राइटिंग यानी लिख रही थी, या स्टोरी एक कहानी। तो ये हमारा जो सेंटेंस है ये पास्ट के कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। ठीक है, अब पास्ट के कॉन्टिन्यूअस टेंस का जब पैसिव बनता है तो यही आप समझ लेंगे, पास्ट के कॉन्टिन्यूअस का जब पैसिव बनता है तो ये सहायक क्रिया ऐसी की ऐसी रह जाती है, यानी ये जो आपका है ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट बनेगा। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ आपका वाज या वर्ब कुछ भी चेंज हो सकता है। तो आ स्टोरी आपका सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ आपका वाज ही रहेगा। तो सबसे पहले हमें आ स्टोरी मिलेगा। देखते हैं आ स्टोरी किस में है, तो ऑप्शन नंबर ए में आ स्टोरी है। ठीक है, इसके साथ वाज का प्रयोग रहेगा, तो वाज का भी प्रयोग है। और इसके साथ जब ये कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस में हमें बीइंग लगाना पड़ता है, वाज या वर्ब के बाद बीइंग लगाना पड़ता है, तो यहाँ पर वो भी मिल रहा है। उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म तो वो भी मिल रहा है। ठीक है,
उसके बाद जो हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बनता है, लेकिन वो लिखा जाता है बाई के बाद। ठीक है, तो यहाँ बाई का भी प्रयोग मिल गया और उसके बाद आपका सब्जेक्ट आ गया। तो इस तरह से लग रहा है कि ये सेंटेंस हमारा करेक्ट है। ठीक है, तो हम जब परीक्षा में बैठे हों तो और ऑप्शंस को टच करने की ज़रूरत नहीं होती है। यदि हमें मिल जाता है, हमारी जो कसौटी है, जो हमारा फार्मूला है, उस पर कोई सेंटेंस मिल जाता है तो बस हम सिलेक्ट कर लेते हैं उस ऑप्शन को और आगे बढ़ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। यहाँ आपको एक सेंटेंस मिल रहा है, उसमें गैप है, उचित ऑप्शन सेलेक्ट करके इस गैप को फिल करना है। तो चलिए देखते हैं सेंटेंस को। ही हैड मनी फॉर बुक्स। दोस्तों इस तरह का यदि स्ट्रक्चर आता है, ये थोड़ा समझने वाली बात है। जब इस तरह का सेंटेंस हो जिसमें सब्जेक्ट और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब दिया हो, उसके बाद आपका मनी दिया हो, ठीक है, तो इस तरह का जो सेंटेंस होता है उसके बीच में जब गैप दिया जाता है, मनी के पहले गैप हो और उसके पहले सब्जेक्ट का यूज हो चुका हो, ठीक है, तो ऐसे में हम नो का ही प्रयोग करते हैं, नो का। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ही हैड नो मनी फॉर बुक्स, यानी किताबों के लिए उसके पास कोई धन नहीं है। ठीक है, सबसे पहले जब भी आप इंग्लिश को बहुत अच्छी तरह से समझना चाहते हो तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में समझने की कोशिश करिए। दोस्तों हमें रूल्स को फॉलो नहीं करना होता है उतना जितना कि हमें समझना होता है। पहले हम समझेंगे तो रूल्स खुद ब खुद हमारी समझ में आने लगते हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट को पकड़िए। ठीक है, तो यहाँ पर हम जब अर्थ से समझे तो उसके पास ऐसे लगता है जैसे यहाँ कोई की ज़रूरत है, कोई धन नहीं है, ऐसे लगता है, आपको लगेगा भी। ठीक है, तो यहाँ पर हम नो का प्रयोग कर लेंगे, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अ सिंगल पर्सन। जब भी आपका अ सिंगल और उसके पहले गैप दिया हो, इस तरह के स्ट्रक्चर को समझेंगे तो वहाँ पर नॉट का प्रयोग होगा। ठीक है, नॉट अ सिंगल पर्सन, यानी एक भी व्यक्ति नहीं। जब इस तरह का भाव आपको देना होगा, जब भी आप अर्थ निकालेंगे इस तरह का भाव आएगा तो निश्चित रूप से वहाँ आगे नॉट का प्रयोग होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम नॉट यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे और यही ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट ऑप्शन, यानी सबसे अधिक उपयुक्त ऑप्शन का सिलेक्शन करके हमें यहाँ जो सेंटेंस दिया है इसमें जो गैप उसको फिल करना है। तो देखते हैं यहाँ पर सेंटेंस को सबसे पहले हम रीड करते हैं। यू डू योर बेस्ट, यानी आपको डू मीन्स करना, योर बेस्ट यानी अपना सर्वश्रेष्ठ, तो आपको अपना सर्वश्रेष्ठ देना चाहिए, ऐसा अर्थ निकल रहा है। ठीक है, अब यहाँ मे का प्रयोग तो हम पूछने के लिए करते हैं, जैसे हम अनुमति लेना चाहते हैं तो करते हैं, तो यहाँ में तो सेट नहीं हो रहा है, आप लगाएंगे भी तो नहीं सेट होगा। ठीक है, शुड मीन्स चाहिए होता है, चाहिए का अर्थ यहाँ अच्छी तरीके से सेट हो रहा है। नीड की ज़रूरत यहाँ है नहीं, नीड के साथ डायरेक्ट यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट आता है तो वो है नहीं, क्रिया है, तो नीड भी नहीं लगेगा। डियर भी नहीं लगता है। ठीक है, यहाँ पर डियर लगेगा ही नहीं क्योंकि डियर के बाद यहाँ क्रिया आ रही है। तो ये आपका शुड पूरा अर्थ दे रहा है। यहाँ पर जब हम लगाते हैं तो शुड का यूज़ कर लेंगे, ऑप्शन नंबर बी सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड आउट द एरर पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। एक सेंटेंस नीचे दिया हुआ है, इस सेंटेंस में अलग अलग पार्ट आपको देखने को मिल रहे होंगे, इनमें आपको देखना है कि किस पार्ट में एरर है। ठीक है, एरर वाले पार्ट को फाइंड आउट करना है और अपने ऑप्शन को, सही ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो चलिए देखते हैं अपने सेंटेंस को। मच वाटर यानी ज़्यादा पानी, हैज़ फ्लोन। अब यहाँ देखिए दोस्तों, सबसे पहले ही गलती पकड़ में आ गई। ये जो फ्लोन है, ठीक है, ये फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, ये फ्लाई का आपका थर्ड फॉर्म है। ठीक है, ये फ्लाई का थर्ड फॉर्म है और यहाँ आपके पानी के बहने की बात हो रही है, चिड़िया के उड़ने की नहीं। तो यहाँ आपका फ्लो से बनना है, FLO, फ्लो जो आपका फर्स्ट फॉर्म है इसका थर्ड फॉर्म हमें लाना है यहाँ पर, तो हो जाएगा फ्लोड, FLOWED, ये होना चाहिए था दोस्तों। अब आपके समझ में आ गया होगा। तो यहाँ जो क्रिया यूज हुई है वो गलत तरीके से यूज हुई है, तो एरर है यहाँ पर। तो जो हमारा पार्ट नंबर 2 है इसी में गलती है, तो ऑप्शन नंबर बी इस तरह से सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड आउट द एरर पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ भी नीचे एक सेंटेंस दिया गया है, इसमें भी अलग अलग पार्ट हैं, आपको पता लगाना है किस पार्ट में गलती है और सही ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो चलिए देखते हैं सेंटेंस को। नो सूनर, दोस्तों इस तरह के स्ट्रक्चर को आप समझिए, जब भी नो सूनर आता है उसके साथ डिड आता है, तो डिड के साथ क्रिया का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं मेन वर्ब है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। ठीक है, यहाँ जब डिड का प्रयोग होता है, तो यहाँ आप देख रहे हैं सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म कह सकते हो, जो कि गलत है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो पार्ट 2 है इसी में गलती मिल गई है, तो हम आगे नहीं देखेंगे क्योंकि समय कम होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो हम अपना ऑप्शन नंबर बी सिलेक्ट कर लेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। यहाँ पे एक सेंटेंस है, सेंटेंस में गैप है, आपको उचित ऑप्शन सेलेक्ट करके गैप को फिल करना है। तो सेंटेंस को देखना जरूरी है। व्हिल माई वाइफ वॉज लिसनिंग, जब मेरी पत्नी सुन रही थी, क्या सुन रही थी? द रेडियो, रेडियो यानी जब मेरी पत्नी रेडियो सुन रही थी तो मैं क्या, आई के साथ यानी मैं, आगे कोई क्रिया है, अराइव मैं आता हूँ, नहीं गलत है, मैं आता नहीं। ये तो आपको हैबिचुअल, ये हैबिट शो कर रहा है। जब भी ये होगा, हम मान लीजिए फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं तो ये हैबिट शो करता है, यानी बार बार मैं ऐसे आता हूँ, जो कि गलत है, यहाँ पर सेट नहीं होगा। बी ऑप्शन देखते हैं, हैज़ अराइव्ड आपका प्रेजेंट का परफेक्ट है, ठीक है, इसका अर्थ होता है मैं आ चुका हूँ, और यहाँ आपका ये पास्ट टेंस है, तो पास्ट टेंस है और यहाँ आपका प्रेजेंट टेंस है, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनेगा नहीं, अर्थ निकालेंगे तो, ठीक है, क्यों नहीं बनेगा देखते हैं। वेल माई वाइफ वॉज लिसनिंग द रेडियो, जब मेरी पत्नी रेडियो सुन रही थी तो मैं आया हूँ या मैं आ चुका हूँ, ऐसा गलत है, ठीक है, तो इस तरह से ये भी नहीं होगा। अराइव्ड, आई अराइव्ड, जैसे मेरी पत्नी रेडियो सुन रही थी तो मैं आया, तो ये आपका सही हो जाता है, तो मैं आया, जब मेरी पत्नी गाना सुन रही थी तो मैं आया, तो ये सेंटेंस आपका सही हो जाता है। इस तरह से हम सी यूज कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, सप्लाई द करेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ब। यहाँ पर एक वर्ब दिया हुआ है, इसके आगे एक सेंटेंस है, सेंटेंस में गैप है, इस गैप में आपको ये जो वर्ब दिया है इसका सही फॉर्म यूज करना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। माई बिलव्ड ऑफन, यानी जो मेरी बिलव्ड है, प्रेमिका है, वो अक्सर, यहाँ पर अक्सर, जब अक्सर आ गया तो ये बता रहा है कि हैबिट की बात होने वाली है। जब हैबिट की बात होने वाली हो तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है, ठीक है। ऐसे में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो मेन वर्ब हमारा होता है उसका फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, माई बिलव्ड ऑफन, तो हो जाएगा विजिट्स, क्योंकि ये आपका सिंगुलर है, जब ये सिंगुलर है तो क्रिया में एस लगेगा, ऐसे में हम विजिट्स का यूज़ करेंगे। तो माई बिलव्ड ऑफन विजिट्स मी इन द इवनिंग, ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाता है। इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं, सिलेक्ट द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। दोस्तों यहाँ पर एक सेंटेंस है जो कि डायरेक्ट स्पीच है, इसका इनडायरेक्ट ये 4 ऑप्शन में दिया गया है, जो सही इनडायरेक्ट स्पीच है उसी को हम सिलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने इसी डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में यहीं हम बदल लेंगे, उसके अनुसार हम मैच करके जो ऑप्शन हमारा मैच करेगा उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो ही सेड टू मी, यहाँ पर जब इस तरह का स्ट्रक्चर है और ये आपका देख रहे हैं कि प्रेजेंट के परफेक्ट में है, तो ऐसे में इधर का जो ये सेड टू है वो टोल्ड में बदलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको टोल्ड में बदल लेंगे, यानी सी के साथ टोल्ड आना चाहिए, तो इसमें आ रहा है टोल्ड, इसमें आ रहा है टोल्ड, बाकी दो तो हमारे ऑलरेडी गलत हो चुके हैं, तो इन दोनों को छूना भी नहीं है। तो ये हमारा देखे कि ये दोनों गलत ही है, हमारा फर्स्ट और सेकंड में देखना है कौन सही है। तो सी टोल्ड मी यहाँ तक दोनों सही हो गया, और दैट का भी यूज होगा इन डबल इन्वर्टेड कामा के स्थान पे, तो ये दोनों यहाँ तक सही हो गए हैं। इसके बाद यहाँ जो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउन इधर के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। तो यहाँ पर अब ये समझेंगे आप, जो यहाँ यू यूज हुआ है ये सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है, और यहाँ जो ऑब्जेक्ट है इसका हमें सब्जेक्ट ढूंढना पड़ेगा। तो मी का सब्जेक्ट होता है आई, तो यहाँ दैट के बाद जो यहाँ दैट का प्रयोग हुआ है यहाँ आई होना चाहिए था, तो यहाँ सी है, इसलिए आपका ये गलत हो गया। अब इसमें देखते हैं तीसरे वाले में दैट के बाद यहाँ आई है, तो इस तरह से हमारा सही हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो गया। इस तरह से हम जब भी एग्जाम्स में देखते हैं तो इसी तरह से पकड़ते हैं एरर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, सिलेक्ट द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ आपको एक सेंटेंस मिल जाएगा, ये भी डायरेक्ट स्पीच है, आपको इसका इनडायरेक्ट सही ऑप्शन सेलेक्ट करके देना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सेंटेंस को। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, यहाँ पर जब टीचर है तो स्टूडेंट्स से कुछ कह रहा है, तो या तो वो ऑर्डर देगा या फिर आगे पढ़ने पर पता चलेगा कि वो क्या कहना चाहता है। डोंट, जब यहाँ दोस्तों डोंट का प्रयोग हो तो ऐसे में हम सेड टू को फॉरवर्ड में बदल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर द टीचर के साथ जहाँ फॉरवर्ड होगा वही हमारा सेंटेंस सही हो सकता है। तो ऑर्डर्ड यहाँ है, ये गलत हो गया, यहाँ फॉरवर्ड है, ये सही जा रहा है, लेकिन अभी हमें चेक करना है, ठीक है। अब यहाँ फॉरवर्ड हो ही गया द स्टूडेंट, उसके बाद डोंट का यूज नहीं किया जाता है, तो यहाँ जो आपकी क्रिया है इसके पहले टू का प्रयोग कर लेते हैं, ये आप समझेंगे, डोंट पूरा हटा दिया जाता है। तो यहाँ डोंट का प्रयोग है, इसलिए ये सेंटेंस गलत है, ये आपका ऑलरेडी गलत था। अब आगे हम तीसरे को चेक करते हैं, द टीचर टोल्ड आना नहीं चाहिए था, फॉरवर्ड आना चाहिए था। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर डी बचा, तो वही सही हो जाएगा, इसलिए हम ऑप्शन नंबर डी को सिलेक्ट कर लेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल कंजंक्शंस गिवन इन द ऑप्शन बिलो। दोस्तों यहाँ पर एक गैप है, सेंटेंस दिया गया है, सेंटेंस में गैप है, इसमें कंजंक्शन भरना है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर को समझते हैं। बोथ, दोस्तों जहाँ कहीं बोथ का प्रयोग होता है तो इसका स्ट्रक्चर होता है, आप समझेंगे, बोथ डॉट डॉट डॉट, उसके बाद एंड का प्रयोग होता है। ठीक है, यहाँ जो डॉट 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 है इसमें सब्जेक्ट आता है, यानी बोथ के बाद जो, जैसे यहाँ मीना आया हुआ है तो ये मीना आपका यहाँ सेट हो गया। ठीक है, अब मीना के जस्ट बाद हमें क्या चाहिए, एंड चाहिए, तो यहाँ पर जो गैप है इसमें हम एंड भरेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल क्वेश्चन टैग। दोस्तों ये क्वेश्चन टैग से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन ये आप समझेंगे तो बहुत ईजी हो जाता है। आई एम इनोसेंट, मैं निर्दोष हूँ। ठीक है, और जो कॉमा के बाद इधर क्वेश्चन टैग शुरू होता है, इसमें हम जो यहाँ सहायक क्रिया यूज होती है इसी का दोबारा यूज करते हैं। कैसे, जैसे यहाँ यदि पॉजिटिव है, यहाँ नॉट का प्रयोग तो है नहीं, तो इधर हम नॉट का प्रयोग करेंगे, ध्यान देंगे इस बात को। लेकिन ये और सभी सब्जेक्ट के साथ तो चल जाएगा, जो यहाँ सहायक क्रिया है डायरेक्टली हम वही इधर यूज कर लेंगे, चल जाएगा। लेकिन जब भी आई यहाँ पर आया हो तो आई के साथ हम एम का यूज ना करके आर का यूज करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा आर के साथ नॉट, यानी आरंट हो जाएगा। ठीक है, आर नॉट, तो आरंट आई क्या हो जाएगा यहाँ पर, यानी सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब आपका हो गया, प्लस नॉट हो गया, और प्लस आपका सब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ देखते हैं ऑप्शन में हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो यहाँ फिल करना है वो आरंट दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ये जो है वो सही हो जाता है, तो हम सिलेक्ट कर लेंगे ये को। और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, सिलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस ऑफ द गिवन इनकरेक्ट सेंटेंस बिलो। यानी यहाँ पर एक इनकरेक्ट सेंटेंस दिया हुआ है, इसका करेक्ट ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन में से सही करेक्ट सेंटेंस को सिलेक्ट करना है। तो दोस्तों यहाँ पर एक पॉलिसी दी हुई है, ट्रुथ एंड ऑनेस्टी, ये आपका जुड़े हुए हैं, एंड से जुड़े हुए हैं, लेकिन ये सिंगुलर है, यहाँ पर सिंगुलर हैं, तो सिंगुलर के साथ यहाँ पर यूज होना चाहिए था। ठीक है, यही इसमें एरर है, तो जिसमें ये एरर दूर कर दिया गया होगा वही हमारा सही हो जाएगा। तो यहाँ वर है इसलिए गलत है, यहाँ वाज है इसलिए गलत है, यहाँ इज है तो ये हमारा सही हो जाता है, यहाँ आर है तो ये गलत है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और वीडियो में कोई कमी रह गई है तो यह सजेशन जरूर दीजिए, आपका स्वागत है, यू आर मोस्ट वेलकम। तो दोस्तों यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए लगातार लाता रहता हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जोश नई ऊर्जा के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।